हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे 11th क्लास के बच्चों। एबी फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिया है। अब हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एबी के बाद क्या आता है, सी डी फॉर्मूलास। तो भैया सी डी फॉर्मूलास क्या कहते हैं, उससे पहले हमें एबी दोबारा लिखते हैं। एबी कहता था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस is 2 sin A cos B. Sin A plus B minus sin A minus B is 2 cos A sin B. Then third identity was cos A plus B plus cos A minus B is 2 cos A cos B. And your fourth identity was cos A plus B minus cos A minus B is या तो minus 2 sin A sin B, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो cos A minus B minus cos A plus B, उल्टा कर दो तो भैया ये बन गया 2 sin A sin, राइट। ये हमारे क्या है, ए बी फॉर्मूलाज। अब यहां से हमने सी डी फॉर्मूलाज पे आना है। सो भैया ध्यान से देखना, ए प्लस बी को लिया सी, ए माइनस बी को लिया डी, इनको ऐड करो तो 2a आ गया आपके पास सी प्लस डी, ए आ गया सी प्लस डी बाय, और यही वैल्यू जब आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे आपस में, टू बी इज इक्वल टू सी माइनस डी, डी आ जाएगा सी माइनस डी बाय, ठीक है। सो अब ये कैसे कन्वर्ट हो गए, इधर देखो, ये बन गया साइन सी प्लस साइन डी। हमने a प्लस बी को c लिया है, a माइनस बी को d लिखा है, साइन c प्लस साइन d बन गया 2 साइन a, यहाँ था तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। साइन c माइनस साइन d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2 sin, ये माइनस का साइन यहां अंदर ले गए तो ये बन जाएगा d माइनस c। ये हैं हमारे सी डी फॉर्मूलास जिनको हम करने वाले हैं। तो प्लीज राइट देम डाउन बहुत ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझ आ गए तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसका फायदा क्या, बच्चा पूछता है क्यों कर रहे हैं बेटा। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐड या सब्ट्रैक्ट में दिए हैं, हमें उसको प्रोडक्ट में चेंज करना है तो हमारे वहां काम है। कैसे, सपोज करो ये लिखा हुआ है साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 5a प्लस कॉस 3a।
इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ आ गया tan, ये प्रूफ। ठीक है, तो भैया क्या करेंगे, यहां फॉर्मूला लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी। आप देख सकते हो क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। cos सी प्लस cos डी होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। तो भैया क्या बन गया ये, 2 cos 8a अपॉन 2 कितना हो गया 4 है, साइन 2a अपॉन 2 कितना हो गया 8, 2 cos 8a अपॉन 2 4 है, cos 2a अपॉन 2 cos। जय माता दी, कैंसिल आउट, साइन बाय cos कितना होता है tan a इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड जो मेरे को चाहिए था tan a आंसर। तो जब यहाँ पे अब cos या sin प्लस माइनस में दिए हों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके ऊपर हम इसको लगा के एक टर्म में चेंज कर देते हैं, एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, वहां सी एंड डी फॉर्मूलाज यूज होंगे। क्लियर बात? ना क्वेश्चन आया, cos 9x minus cos 5x sin 17x minus sin 3x is equal to minus sin 2x over cot cos 10x। अगेन अब यहाँ सी डी फॉर्मूला लगेंगे, तो अभी आपके पास लिस्ट है फॉर्मूलाज, यहाँ पर आराम से लिख सकते हो। cos c माइनस cos d है, तो ये बन गया माइनस 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 साइन। और जब स्टार्टिंग में है तो आप अपने सामने खोल के रखो फॉर्मूलाज और उसको अप्लाई करना सीखो। साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अभी लगेगा है सर ये तो बहुत ही डेंजरस है, कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद ये खून के अंदर आ जाएंगे अपने आप। 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस साइन ये 14x बाई 7 कितना 2 हो गया 7x, साइन 4x बाई 2 कितना हो गया 2x, cos 20x बाई 2 कितना हो गया 10x, साइन 14x बाई 2 7x, क्या आ गया माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। क्लियर? करिए इसको नोट ध्यान से, बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा करते हो, कुछ भी नहीं है। ऐसी भैया मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, प्रूफ करना है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x is equal to cot x sin 5x minus sin 3x। भैया पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखो cot का तो क्या ही करेंगे, इसको तो पढ़े रहना दो। यहाँ sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। So cot 4x into 2 sin 4x और cos x बन गया। अब cot 4x को लिख सकते हो क्या, cos 4x अपॉन sin 4x into 2 sin 4x cos x, the टाटा द बाय बाय, तो 2 cos x cos 4x आपके पास बचा। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। cot x को पहले क्या करना है सॉल्व करके, sin c माइनस sin d है, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। सो cot x 2 cos 4x sin x, इसको लिख सकते हैं cos x बाय sin x
2 cos 4x sin x, 2 cos x cos 4x। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए। जय माता दी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? तो जहां आपको साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस दिख जाए, भैया समझ जाओ कि ये क्या है, सीडी फॉर्मूले का क्वेश्चन ना। साइन एक्स साइन 3x साइन 5x साइन 7x, 4 cos x cos 2x साइन 4x। देखो मेरे को यहां दिख रहा है राइट हैंड साइड पे 4x नंबर। 4x के लिए मैं पेयर कैसे बना सकता हूं? मुझे पता है CD के अंदर जब हम करते हैं तो c प्लस डी बाई 2 हो जाता है, राइट। मैंने 7x और x का पेयर बना दिया, ये ऐड होके क्या बनेगा 8x बाई 2 4x। ऐसे ही इन दोनों का पेयर बना दिया, तो साइन x प्लस साइन 7x और साइन 3x प्लस साइन 5x। तो इस पे सी एंड डी लगेगा, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 प्लस साइन c प्लस साइन डी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। तो 2 साइन 4x कॉस, ये माइनस 6x बाई 2 माइनस 3x बन जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस 3x ही आएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, याद रखना। प्लस 2 साइन 4x cos minus 2x by 2 is minus x, cos of minus x is cos x। पूरे खानदान में से कौन बाहर निकल गया, 2 sin 4x बाहर निकल गया, तो आपके पास क्या आ गया, cos 3x plus cos x। cos c plus cos d लग गया यहाँ पे, वो क्या होता है 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 into 2 sin 4x। So 2 sin 4x into 2 cos 4x by 2 cos 2x, cos 2x by 2 cos x। आ गया आपका आंसर। देखिए क्या बन गया, 4 cos x cos 2x sin 4x, जो हमारा क्या है, राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए। क्लियर? क्लियर बच्चा पार्टी? चले आगे ना। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2 is equal to sin 5x sin 5x by 2। भैया ये cos into cos है, ये cos c minus cos d तो है ही नहीं, तो हमने भैया ये आइडेंटिटी भी तो पढ़ी अभी एक, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a plus b plus cos a minus b। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 हाफ इंटू 2 cos 2x cos x by 2
माइनस 2 cos 3x cos 9x, बिकॉज अगर cos इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, cos इंटू साइन हो, आगे 2 होना बहुत जरूरी है, उसके बिना हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। हाँ, अब ये 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो क्या बन गया ये बन गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ आगे माइनस था तो मैंने माइनस कर दिया, ब्रैकेट। ये बन गया हाफ cos 5x बाई प्लस cos 4x माइनस x 3x बाई। ये क्या बनता है? cos 15x बाई 2, आगे माइनस है, और ये क्या बनेगा? cos माइनस 3x बाई 2, cos 3x बाई 2 ही रहेगा, आगे एक माइनस का साइन। ये टाटा, ये बाय हाफ cos 5x बाई 2 माइनस cos 15x। अब इस पे हम लगाएंगे cos c माइनस cos d, विच वॉज माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस। तो ये क्या बन गया? हाफ माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो ये बन गया 2 और 2 कैंसिल, माइनस साइन 20x बाई 2 अपॉन 2, तो बेसिकली ये 20x बाई 4 हो गया, और साइन माइनस 10x बाई 4 हो गया। तो ये क्या बन गया? माइनस साइन 5x इंटू साइन माइनस 5x बाई। अब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बार आ गया, तो ये प्लस हो गया साइन 5x साइन 5x बाई। क्लियर बात? करिए इसको नोट। आई होप थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ आई है। Now, let's move further ahead. Sin alpha plus sin alpha plus 2 pi by 3 plus sin alpha plus 4 pi by 3 is 0. ये प्रूफ। लेट्स सी। जानो साइन अल्फा तो चलो शरीफ सा लग रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये दोनों भाई बहन लग रहे हैं थोड़े, है ना? इसके ऊपर लगा देते हैं साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस 2 साइन 2 अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3 6 पाई बाय 3। 6 पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ? 2 पाई कॉस अल्फा अल्फा जय माता दी 2 पाई बाय 3 माइनस 4 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 रहेगा, तो माइनस 2 पाई बाय 3 अपॉन 2 है, तो ये 2 पाई बाय 3 ऐसे हो जाएगा।
साइन अल्फा प्लस 2 साइन, यहाँ पे 2 कॉमन, पाई प्लस अल्फा बाई 2 कॉस माइनस पाई बाई, ये 2 और 2 कैंसिल, साइन अल्फा प्लस 2 साइन पाई प्लस अल्फा, कॉस माइनस पाई बाय 3 इज कॉस पाई बाय 3 ओनली। ये पाई का मतलब 180 डिग्री, साइन 180 प्लस अल्फा है 180 का मतलब है साइन साइन ही रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो क्या आ जाएगा आगे, माइनस का 2 cos pi by 3, cos 60 is what, half, sin alpha minus sin alpha, जय माता दी, आंसर आ गया 0 जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये शक्लें देख के होए सर लुट गए, बर्बाद हो गए, बड़े गंदे गंदे से क्वेश्चन आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मजेदार है यार, टाइम पास है, कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। लोग हवा बना देते हैं, हाय ट्रिग्नो हाय ट्रिग्नो हाय ट्रिग्नो, कुछ नहीं है। अगर आप कंसेप्ट वाइज चलोगे, अगर आप बेसिक फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करके चलोगे, ट्रिग्नो इज नथिंग, मजा आएगा करने। क्लियर? Very important question. Now see, left hand side, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 sin, sorry, cos c minus d by 2 square, sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 का, भैया क्या बन गया, ये मल्टीप्लाई हो रही है सारे, स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। शर्मा जी और वर्मा जी आ गए हमारे पास, दोनों के अंदर देखो कौन है कॉमन, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। बाबूजी शर्मा जी से क्या आया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। वर्मा जी से क्या आया, sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। बचपन में किया था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये हो गया 1 इंटू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। जय माता दी, राइट हैंड साइड पे यही मांगा था, खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई अल्फा बीटा से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आइडेंटिटी आती थी लग गई, आइडेंटिटी नहीं आती थी तो भैया बाकी लग गई और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए, वन मोर क्वेश्चन आई एम डूइंग, उसके बाद आई विल बी गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। आई होप CND समझ आना स्टार्ट हुआ है आप लोगों को, कर पाओगे आप लोग होमवर्क, अच्छे से ट्राई करना। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अब 3 टर्म्स दी हैं, ठीक है। अब ऐसे 3 या 4 टर्म्स दी हैं तो सिर्फ आपने दिमाग ये लगाना है कि भैया पेयर किसके साथ बनाए। देखो 4 और 3 का बनाने का कोई फायदा नहीं, 4 + 3 क्या होता है 7, 7/2 हो जाएगा। 3 और 2 का भी नहीं बनाने का फायदा, 3 + 2 5, 5/2 हो जाएगा। 4 और 2 बनाऊंगा तो ये ऐड होके 6 बनता है, 6/2 कितना हो गया 3, यही चाहिए मुझे। तो देख के चलते हैं, सोच के चलते हैं। तो मैंने लिखा cos 4x + cos 2x को इकट्ठे, cos 3x को घर से बाहर निकालो,
ऐसे ही मैंने नीचे किया sin 4x प्लस sin 2x और sin 3x को घर से बाहर निकालो फॉर द टाइम। यहाँ क्या लगा cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई प्लस cos 3x। नीचे sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई प्लस sin। क्या बन गया ये 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x। नीचे क्या आ गया 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। सो बाबूजी ऊपर से क्या आया cos 3x कॉमन निकला, क्या बचा 2 cos x प्लस 1। नीचे से sin 3x कॉमन निकला, क्या बचा 2 cos x प्लस 1। जय माता दी, cos बाय sin cot 3x। हमारा कंसेप्ट क्वेश्चन ओवर, डन, खत्म। क्लियर? करिए फटाफट से नोट। इसके बाद फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क गाइस, प्लीज ट्राई देम। क्वेश्चन सारे वैसे ही हैं जैसे आपको करवाए हैं, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही होंगे। ट्राई देम आउट। कंसेप्ट लगाना, कंसेप्ट सोच के करने की कोशिश करना, ठीक है बच्चा? Lucky 7 is your number. Questions for your homework. Try them out. जो नहीं होंगे feel free to contact. ठीक है? Till then, enjoy. जय माता दी।